हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों में मंथन का दौर जारी है। बीजेपी और कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर गहन चिंतन किया जा रहा है। इसी बीच दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस की ओर से किसी भी सांसद को विधानसभा चुनाव लड़ाने से साफ इनकार कर दिया गया, जिसकी जानकारी हरियाणा के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने दी है। पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों में मंथन का दौर जारी है। बीजेपी और कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर गहन चिंतन किया जा रहा है। दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा फैसला किया है। कांग्रेस की ओर से किसी भी सांसद को विधानसभा चुनाव लड़ाने से साफ इनकार किया गया है। हरियाणा के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने इस बात की जानकारी दी। बावरिया ने साफ किया कि कांग्रेस में किसी भी मौजूदा राज्यसभा और लोकसभा सांसद को विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस से अगर कोई सांसद विधानसभा के लिए टिकट लेगा तो उसको पार्टी हाईकमान से इजाजत लेनी पड़ेगी। किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। स्ट्रॉन्ग इनकम्बेंसी हो तो कर सकती है। किसी भी सांसद को जो है चुनाव लड़ना है तो दे विल बी रिक्वायर्ड टू टेक परमिशन फ्रॉम द कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड हाई कमांड। और ज्यादातर सोच वो बन रहा है कि किसी को इजाजत नहीं देना। लोकसभा या राज्यसभा के सांसद हैं, उनकी जो दावेदारी आएगी तो कमेटी का रुख तो वो रहेगा कि जो है दे शुड फोकस ऑन द कैंपेन इंस्टेड ऑफ कॉन्टेस्टिंग। दिल्ली में हुए कांग्रेस के चुनावी मंथन में विधानसभा चुनाव की टिकटों पर कांग्रेस का मंथन दिल्ली में शुरू हो गया है। 90 विधानसभा सीटों के लिए 2500 से ज्यादा आवेदन पर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का मंथन चल रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता अजय माकन ने की। इस बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया मौजूद रहे। इस बैठक में सांसदों को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी देने की बात को तय किया गया। अभी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग की शुरुआत हुई है और अभी तक जो है 1 घंटे 1.5 घंटे में 10-15 सीटों के ऊपर जो है एक कह सकते हैं कि ऊपर से एक उसका निरीक्षण किया गया है, चर्चा हुई है। फाइनल डिसीजन तो लेने में और 1-2 दिन लगेगा। हो सकते एक विधानसभा सीट में जो है कई कैंडिडेट हो सकते हैं, मगर उसमें से द कमिटी इज ट्राइंग टू शॉट डाउन टू 3, 4, 5 इस प्रकार से कर रही है। तो 2-3 दिन तो लगेगी तीसरी कमेटी को, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो बाय सैटरडे आई थिंक वी शुड बी रेडी विथ आवर फाइनल रिकमेंडेशन। जो है मैं समझ रहा हूँ कि काफ़ी अच्छी तरह से चर्चा हो रही है। सिलेक्शन की रेंज भी इनके पास जो आज जो कमेटी के पास बड़ी हो रही है और जो 2500 जो आवेदन आए थे उनका भी इंटरव्यू है। उनमें से भी एक शॉर्ट लिस्ट कल परसों मेरे पास आएगा। उनमें से भी कई नाम जो है निकाल के जरूर से हमारे चेयरमैन साहब के सामने रखेंगे। हो सकता है कि उनमें से भी कोई बंदे का जो है नाम पाए। बहरहाल कांग्रेस में आए दिन आवेदन में मंथन तो जारी है, लेकिन सांसदों की विधानसभा में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी हाईकमान के दरवाजे से एंट्री पास लेने के बाद ही कोई भी कांग्रेसी सांसद चुनावी मैदान में अपना दम दिखा पाएगा। अब देखना होगा कि कांग्रेस के मौजूदा सांसदों में जो विधानसभा चुनाव में अपना दम दिखाना चाहते थे, इस फैसले को कैसे देखते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि किसी भी सांसद को विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा, चाहे वो लोकसभा का सांसद हो या फिर राज्यसभा का सांसद। कांग्रेस का कहना है कि किसी भी सांसद को विधानसभा का टिकट नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनको स्टार कैंपेनर के रूप में जरूर मैदान में उतारा जाएगा। कांग्रेस की तरफ से हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया का कहना है कि किसी सांसद को अगर विधानसभा का टिकट चाहिए तो उनको कांग्रेस अध्यक्ष से बात करनी होगी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनको बात करनी होगी या फिर कांग्रेस हाईकमान को कहना होगा, वरना उनको विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं उन तमाम सांसदों को झटका लगा है जो कि हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहे थे और खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा बता रहे थे। आपको बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस के लोकसभा से 5 सांसद हैं और उसमें से कुछ सांसद चाह रहे थे कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ें और खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करें। राज्यसभा के भी सांसदों की तरफ से ये कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही थी कि वो विधानसभा चुनाव में उतरें और खुद को मुख्यमंत्री के प्रोजेक्ट के लिए सामने लाएं। लेकिन फिलहाल इन तमाम कयासों पे ब्रेक यहाँ पे स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद लगा दिया गया है। अगर किसी को विधानसभा चुनाव लड़ना है
तो उनको कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कहीं ना कहीं इस बात को रखना होगा या फिर कांग्रेस आलाकमान के सामने यह बात रखा होगा। लेकिन प्रदेश इकाई की तरफ से साफ संदेश दे दिया गया है कि सांसदों को चुनावों में प्रचारक के रूप में उतारा जाएगा। विधानसभा चुनाव का टिकट किसी को नहीं दिया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी के तहत कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि 90 विधानसभा सीटों के लेकर जो 2500 से ज़्यादा आवेदन उनके पास आए हैं उसके लिए वो जिताऊ और सक्षम उम्मीदवार मैदान में उतारें, और उसी के तहत दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। लेकिन तमाम फिलहाल उन सांसदों के उस विचार पर ब्रेक लगा है जो खुद को मुख्यमंत्री की दौड़ में समझ रहे थे। कैमरामैन राजेश त्रिपाठी के साथ दिल्ली से सूरज समाचार के लिए विनय सिंह।